उधर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वर्ण मंच ने आज हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने, सवर्ण आयोग के गठन, यूजीसी वापसी और शंकराचार्य से माफी जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले दर्जनों सवर्णों को पुलिस ने रोक दिया। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की देखिए खास रिपोर्ट। शंकराचार्य के मुद्दे पर आज सवर्ण मंच के लोग यहाँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 दर्जन लोग ही हैं। सवर्ण 1 दर्जन नहीं, 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हर जिले से, और अब तक और यहाँ पर रोका गया, टैक्सियों से भर के थाने में बैठाया गया, और यहाँ तक कि ये लोग गवाह हैं, सब लोगों को रोक दिया गया। मतलब 10-15 लोग थे, वो भी खदेड़ दिए गए। मुद्दे क्या हैं आपकी, क्यों पहुंची हैं हजरतगंज? हजरतगंज का मुद्दा ये था कि हम सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। दूसरा, परशुराम जयंती को घोषित करने के लिए कर रहे हैं। यूजीसी को बैक करने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, दरोगा भर्ती में हमको अवसरवादी कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि अवसरवादी आपको कहा गया? भाजपा सरकार में कई मंत्री, कई विधायक और कई नेता हैं जो ब्राह्मण हैं। तो नहीं, सुनिए, वो ऐसे हैं कि जितना उनको थूको उतना ही बहुत है। वो जो अपनी लड़ाई ना लड़ पाए, वो जो है ब्राह्मण है, वो गुलाम है। भाजपा को कहा जाता था कि ब्राह्मणों की पार्टी है, अब ऐसे हालात पैदा हो गए, ऑप्शन क्या है फिर? ये आप कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो। ये पूरा भारत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, और सवर्णों को परेशान कर दिया गया। सवर्णों के खिलाफ काला कानून लाया गया। अब सवर्ण समाज साथ छोड़ रहा है, सवर्ण समाज छोड़ रहा है, तो भाजपा समाप्त हो गई। जाएगा कहाँ ये? जाएंगे कहाँ? अरे हम अपना घर बनाएंगे, हमारे घर भी है, ऐसा नहीं है कि हम किराए मकान में हमेशा रहेंगे। पुराना घर तो कांग्रेस था आपका। नहीं, अब कांग्रेस नहीं होगा। हम लोग सवर्ण लोग अपनी टीम बनाएंगे, और यह सवर्णों को जो सम्मान देने काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। अब की स्टाम्प पे लिखा पढ़ी होगा कि सवर्णों को सम्मान कौन देगा, तब हम लोग जाएंगे। तो पंडित नेहरू की पार्टी? हाँ, पंडित नेहरू की पार्टी? नहीं, आप कांग्रेस की बात मत। ना कांग्रेस है ना सपा है। हमारा जहाँ उत्पीड़न नहीं होगा, जहाँ सवर्णों को सम्मान मिलेगा, वहाँ जाएंगे। ये यूजीसी का काला कानून मोदी को वापस लेना पड़ेगा, लेकिन अब वापस भी नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग ये बताइए, सारी बातें तो आपने ठीक, बदायूं की घटना क्यों भूल जाते हैं आप? बदायूं में जिस तरह का हत्या हुई 2 लोगों की, उसमें कहा गया कि जो मिश्रा फैमिली थी, उसने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि अब क्षत्रिय समाज के लोगों की पोस्टिंग बहुत है। उन्होंने इस तरह के सीधे आरोप लगाए थे। क्या आप लोग को लगता नहीं कि इस तरह के मुद्दे भी आप लोग के मुद्दे होने चाहिए? देखो, आपको हम बता दें, कुछ राजनीति बस घरों में घटनाएं होती हैं। अभी हमारे यहाँ गोंडा में एक परिवार में ही एक भाई ने भाई को मार दिया। इन घटनाओं पे हमको बात नहीं करना है, हमको बात करना है दलित के ऊपर, जो मुसलमानों ने एक खाली गुब्बारा पानी का पड़ने के ऊपर मुसलमानों ने पीट कर मार डाला। ये चंद्रशेखर रावण जिंदा है कि मर गया, और ये अखिलेश यादव कहाँ है, मायावती कहाँ चली गई, कोई नहीं गया बोलने के लिए। जहाँ जहाँ दलित मारा जाएगा, वहाँ मुसलमान जब मारेगा तो एक भी नेता नहीं खड़ा होगा। ये खड़ा होगा तो उसके साथ सवर्ण समाज खड़ा होगा, और हिंदू बनकर खड़ा होगा, और कोई नहीं खड़ा होगा। हम लोग जहां भी मारे जाएंगे, दलित समाज के लोग, हिंदुत्व के नाम पर हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन दलितों को भी समझना है कि ये यूजीसी का जो कानून लाया गया है, ये गलत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सवर्ण समाज के लोग हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर पहुंचे थे, और आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए। इसके अलावा शंकराचार्य का मुद्दा है, इस पर सरकार माफ़ी मांगे। तीसरा मुद्दा, एसआई भर्ती में जो अवसरवादी पंडित को कहा गया, इसके लेकर उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने इस तरह का प्रश्न पत्र बनाया। फिलहाल सवर्णों का जो ये आंदोलन है, लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग मुद्दों पर सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर रहते हैं, और अपनी बात को भी सरकार के खिलाफ भी कह रहे हैं कि सरकार सवर्णों के खिलाफ कार्य कर रही है। फिलहाल इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि 2027 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर किदवई।